बाल कथा फैक्ट्री में ऐसे तैयार होते हैं गंदे सिरों पर हरियाली लाने वाले हेयर पैच। करोड़ों का है कारोबार। वायनाड में प्रियंका गांधी को देंगी टक्कर, वालों को जुल्फों की खूबसूरती को तमाम शायरों और फिल्मकारों ने अपने अपने लहजे में बयां किया है। इसके बाद प्रेमी प्रेमिका भी एक दूसरे की जुल्फों यानी बालों की तारीफ करने से भी दूर नहीं रह पाए। समय के साथ भले ही बालों के सौंदर्य को स्त्रियों के रूप के साथ ज्यादा जोड़ा गया हो, लेकिन पुरुषों के सौंदर्य में भी उनके बालों की काफी अहमियत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके ये बाल झड़ गए तो बढ़ती उम्र, बीमारी, शरीर में विटामिन, प्रोटीन और हार्मोन्स की कमी या फिर जेनेटिक्स, 36 ऐसे कारण हैं जिनसे पुरुष और महिलाओं के बाल झड़ने लगते हैं। हाउ कैन यू जनरेट एडिशनल इनकम बाय इन्वेस्टिंग विद अवर ऑल सिग्नल सिस्टम। हालांकि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने गंजेपन की कमी को पूरा करने के लिए सदियों पहले एक तरीका अपनाया। वो तरीका था पोर्टल हेयर विग। हालांकि समय के साथ इनके कई नए रूप भी सामने आए हैं, जिन्हें लोग हेयर पैच, हेयर टॉपर, हेयर एक्सटेंशन जैसे भांति भांति के नामों से जानते हैं। लेकिन इन्हें लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे हेयर विग या पैच क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं, इनके लिए बाल कहां से आते हैं, ये कितने सुरक्षित हैं, और भी ऐसे ही कई तमाम तरह के सवाल। एक्सप्लोर हिल्टन्स पोर्टफोलियो ऑफ होटल्स एंड ब्रांड्स इन इंडिया बुक नाउ। मेरी इस बाल कथा में बालों से जुड़े अपने सारे सवालों और मसलों का हल है। तो आइए देर न करते हुए नकली बालों की पूरी ABCD भी जान लीजिए। लेकिन इस बाल कथा को शुरू करने से पहले हेयर विग का इतिहास जानना भी काफी जरूरी है, जिसे जानकर आपको भी काफी हैरानी होगी कि कितनी सदियों से हेयर विग इंसानों के जीवन का अहम हिस्सा रहा है। हेयर विग और एक्सटेंशन का इतिहास काफी पुराना है, दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज के लिए भी अच्छे बाल रखना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि हमारे लिए है। हेयर एक्सटेंशन और विग का पहला उपयोग लगभग 3400 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र में हुआ था। उस समय किसी के भी सर पर लंबे और घने बाल होना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। उस समय हेयर विग और हेयर एक्सटेंशन ऊंचे पद पर बैठे स्त्री और पुरुष जैसे नेता, फिरौन मिस्र के शासक और रानियां पहनते थे। जब हम मिस्र की बात करते हैं तो वहां की रानियां क्लियोपेट्रा की फोटो सामने आती है। क्लियोपेट्रा के बारे में बताया जाता है कि वह भी हेयर एक्सटेंशन और विग लगाती थी ताकि उनके बाल मोटे, घने और लट वाले दिखे। पुरातत्वविदों ने ऐसे सबूत भी खोजे हैं जो बताते हैं कि बालों को घना बनाने के लिए भेड़ के ऊन को क्लियोपेट्रा के बालों में लपेटा जाता था। इसे ही पहला हेयर एक्सटेंशन कहा गया। पुरातत्वविदों ने विग का आविष्कार करने का श्रेय मिस्र वासियों को ही दिया। उस समय विग इंसानी बाल, सेल्यूलोज और भेड़ के ऊन से बनाए जाते थे। कहा जाता है कि उन्हें मधुमक्खियों के मोम से सिर पर चिपकाया जाता था। 16वीं शताब्दी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम को चेचक हुआ था, जिसके कारण उनके बाल झड़ गए थे। इसके बाद से उन्होंने हेयर विग पहनना शुरू किया था। वह घुंघराले लाल हेयर विग पहनती थी।